हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। चैप्टर नंबर 11 है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, राइट। तो पहले देखो इंट्रोडक्शन पार्ट अल्कोहल, फिनोल, ईथर का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये 12th बोर्ड का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो देखो ध्यान से, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH। ठीक है, इधर देखो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है? ROH। ठीक है, OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। तो ये क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन करते हैं? Group of atom which decides the characteristics of compound, which decides the characteristics of compound। ठीक है, तो OH जो है कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करता है, और R क्या है? R इज योर एल्काइल ग्रुप। ठीक है, R का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1। N का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। N नंबर ऑफ कार्बन एटम है, N इज नंबर ऑफ कार्बन एटम, बराबर है। अगर N का वैल्यू 1 डालूंगा तो क्या आएगा? C1H2 × 1+1, तो ये C1H2+1, ये क्या आएगा? CH3। तो एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीथ ना। और ये एल्काइल फैमिली से, तो लास्ट में YL ऐड करेंगे तो मिथाइल आएगा। समझा? मिथाइल। और OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। तो अगर मैं ऐड कर दूं CH3 में OH, तो ये क्या बन जाएगा? मिथाइल अल्कोहल। क्या मिलेगा? ये मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, इसको हम लोग, ये आपका कॉमन नेम है, कॉमन नेम। ठीक है, इसका IUPAC नेम क्या आएगा? अपने को IUPAC नेम पढ़ना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसको हम लोग मीथेनॉल बोलते हैं। मीथेनॉल, ओल बोले तो अल्कोहल। मीथ मतलब एक कार्बन, और एन मतलब एल्केन। एल्केन फैमिली में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, और ओल मतलब क्या है? अल्कोहल। समझा? तो अगर इसमें मैं 2 डालूंगा तो क्या मिलेगा इस फॉर्मूला में, एल्काइल का फॉर्मूला में? तो ये मिलता है, सेकंड एग्जांपल है C2H5, और लास्ट में OH डालेंगे। ठीक है, ये फिक्स्ड है। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल का फिक्स्ड। ये चेंज होगा, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, बराबर है ना। तो ये 2 कार्बन है, तो इसको बोलते हैं इथेनॉल। तो देखो, ओल मतलब अल्कोहल, एन मतलब एल्केन, और ईथ मतलब 2 कार्बन, तो इथेनॉल। समझा? ओके, ये अल्कोहल हो गया। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग फेनोल। तो फेनोल का मतलब क्या है? बेंजीन पहले तो पता होना चाहिए, C6H6। ये क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, बराबर है। तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है। तो देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। हर एक कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? कितना है बताओ? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4, बराबर ना। लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा? कितना होगा रौनक? 4 दूंगा तो 8 होगा ना, तो वैलेंसी इसकी 4 है। ठीक है, तो देखो, तो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, सबका 4 लिख देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1
2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, समझा? तो 4 बॉन्ड करेगा और 6 हाइड्रोजन भी है ना इसमें, तो सबके सामने एक एक हाइड्रोजन लिख दो, हर एक कार्बन के सामने। ठीक है, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग, ये इसके साथ बॉन्डिंग। ठीक है, ये कार्बन का 4 बॉन्डिंग करो पहले, ये इसके साथ कर लिया, 2 इसके साथ कर लिया, तो इसका 4 बॉन्ड हो गया ना, देखो 1 2 3 4, बराबर है। इसका 4 बॉन्ड देखो, 1 2 ये तो कॉमन है, ये 3 हो गया ना, और ये 4, ये इसके साथ बॉन्डिंग। हो गया, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो क्रॉस फॉर्म में रहता है, जिससे उनको हम ऐसे लिखते हैं, तो ये कॉर्नर क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बन ना, अल्टरनेट पाई बॉन्ड डाल दिया, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, बेंजीन हो गया। तो ये पाई बॉन्ड क्या होता है, रोटेट होते रहता है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा ना, तो ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा ना, तो ये रोटेशन ऑफ पाई बॉन्ड भी हो गया। तो यही एक H हटा के अगर मैं OH डाल दूं तो इसको क्या बोलते हैं, फेनोल। ठीक है, यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। तो देखो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम लोग पहले, तो एक मैं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता हूँ बहुत डिटेल में, ध्यान से देखो। स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल, फिर बाकी का सवाल है स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, बराबर है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, वैलेंसी भी 4 है, तो 8 होगा, क्योंकि ये ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको वैलेंसी बोलते हैं, बराबर है। तो ध्यान से देखो, इसमें 2 कार्बन है, तो 1 2, हर एक कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, बराबर है। अभी ध्यान से देखो, लिखो मत कुछ भी। ऑक्सीजन का एटॉमिक, इसमें ऑक्सीजन भी है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2,6, मतलब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। इसको 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा तो 8 होगा ना, वैलेंसी कितना है इसका, 2 है, तो 8 मतलब ऑक्टेट, बराबर है। तो देखो ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6, बराबर है। हाइड्रोजन कितना है, 5, तो एक इसके ऊपर, एक लेफ्ट में, एक डाउन, ये भी डाउन, ये डाउन, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो 2 दूंगा, तो वैलेंसी कितना होगा इसका, इसका भी 1 है, तो 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, डुप्लेट बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 है, एक दूसरे से शेयर करेगा, समझा ना, तो ये शेयर कर लिया, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया ना, समझा। और कार्बन आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं, उसको कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटिनेशन। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, बराबर है। एक और हाइड्रोजन है ना ऑक्सीजन के बाद, इधर लिखूंगा, तो ये इसके साथ शेयरिंग किया, इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, ऑक्सीजन कार्बन के साथ शेयर करेगा, तो ऑक्सीजन का देखो 8 हो गया अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देखो सबका 8 हो गया, काउंट कर लो, इस कार्बन का काउंट कर लो, 8 हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बन गया स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। क्लियर है, यहाँ क्लियर है, कोई डाउट है? तो देखो अभी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ फेनोल का, मतलब पहले तो बेंजीन का सीखते हैं, फिर फेनोल का। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन जो होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक
सॉल्वेंट। इसमें कोई भी कार्बन से बना हुआ कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें 6 कार्बन है और अभी बताया कि कार्बन के लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हर एक 6 कार्बन लिखो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। हर एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? लास्ट ऑर्बिट में 4, तो सबको 4 4 देना पड़ेगा ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, बराबर है? कोई दिक्कत है? नहीं। 6 हाइड्रोजन है ना, तो हर एक कार्बन के सामने एक 6 हाइड्रोजन लिख दूंगा और हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। बराबर है? कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। पहले हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट कर दिया, यार क्लियर है? अभी देखो इसका 4 बॉन्ड होना चाहिए ना, तो एक तो हो गया, फिर 2 3 ए इसके साथ 4 हो गया ना, समझा क्या? तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, समझा? तो उसी तरह से ये भी शेयर करेगा ना, तो इसका भी 8 हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है? इसको साथ शेयरिंग कर लो, तो इसका भी 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका शेयरिंग कर लो तो 8 हो गया ना, इसके साथ शेयरिंग कर लो, ठीक है, लिख लो। तो ये बन गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें ना, ये कार्बन, ये कॉर्नर जो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, समझा ना? तो इसको ऐसे अल्टरनेट पाई बॉन्ड डाल दो। हाइड्रोजन लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखा तो वो अंडरस्टूड होता है। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। इसका स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, ठीक है। अभी इसमें से एक हाइड्रोजन की जगह पे OH डाल दूंगा तो फेनोल बन जाता है। बाकी हाइड्रोजन ही है, तो इसका फेनोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H5OH। एक H की जगह पे OH डाल दिया, समझा ना? इसका फॉर्मूला क्या है? C6H6, तो एक H की जगह पे क्या डाल दिया? OH, तो फेनोल बन गया। लिख लो, ये फेनोल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका नाम क्या है? फेनोल, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ईथर, ठीक है। तो ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है? जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर, ये है ROR, ठीक है। तो R क्या है? एल्काइल ग्रुप है, where R is alkyl group। R का फॉर्मूला क्या है? CnH2n+1, बराबर हो? तो डिफरेंट भी R हो सकता है, ध्यान से देखो, ये R क्या है? एल्काइल ग्रुप। तो अगर मैं CH3O CH3 डालूं, बराबर ना, दोनों सेम है, तो इसको डाई मीन्स 2, और मिथाइल इसको बोलते हैं ना, CH3 को डाई मिथाइल ईथर आ गया, ठीक है। तो ये तो कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम, ठीक है। इसमें क्या फिर लिखेंगे? इसको मिथॉक्सीमीथेन, मिथॉक्सीमीथेन भी लिखते हैं, या IUPAC में, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। तो इसमें देखो, इसमें एक कार्बन है, तो हर एक कार्बन के पास लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, और ये हाइड्रोजन 3 है ना, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका 8 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों लोन पेयर है,
यहाँ क्लियर है? तो ये R जो है ना सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। R0 R O है ना, ROR, O बोले तो ऑक्सीजन है। अगर इसको R1 इसको R2 लेता हूं तो R1 इक्वल टू अगर R2 होगा तो इसको हम लोग सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या आएगा, ये वाला, ये सिमेट्रिकल ईथर, दोनों सेम है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, C2H5 O C2H5। ठीक है, तो दोनों सेम है ना, तो सिमेट्रिकल। अगर डिफरेंट रहेगा तो अगर R1 O R2, R1 इज नॉट इक्वल टू R2 तो इसको अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल ईथर। समझा? तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं, CH3O C2H5। तो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ना, तो अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। इसको इथॉक्सी मीथेन भी बोलते हैं या इथाइल मिथाइल ईथर। CH3 C2H5 को इथाइल बोलते हैं, CH3 को मिथाइल, इथाइल मिथाइल ईथर। समझा? तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर। यहां तक क्लियर है? अभी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। पहले अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर एक OH ग्रुप अटैच होगा ROH तो इसको मोनो हाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, जैसे CH3OH हो गया। अगर दो OH ग्रुप अटैच है तो डाइहाइड्रिक बोलेंगे, ROH ROH। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक। ठीक है, जैसे देखो CH3OH, तो अगर एक और नीचे लिखना है तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा और यहाँ पे OH, तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, फिर ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन OH ग्रुप अटैच होगा, ROH ROH ROH, तो ये क्या है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2OH CHOH CH2OH, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। समझा? चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो फेनोल का भी क्लासिफिकेशन होगा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फेनोल। तो उसमें भी मोनोहाइड्रो डाई ट्राई भी होगा ना, क्लासिफिकेशन ऑफ फेनोल। तो अगर एक OH ग्रुप अटैच होगा तो मोनोहाइड्रिक फेनोल है। ठीक है, यहाँ पे मान लो, तो ये क्या है, मोनोहाइड्रिक फेनोल। अगर दो OH ग्रुप अटैच है तो डाइहाइड्रिक फेनोल है। यहाँ पे OH है, देखिए यहाँ पे OH है, ये क्या है, डाइहाइड्रिक फेनोल। तीन OH ग्रुप अटैच है तो इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक फेनोल। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ये क्या है, ट्राइहाइड्रिक फेनोल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन टाइप है उसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अगर एक R अटैच है OH से तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। 1 डिग्री बोले तो प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, जैसे ये हो गया, इस कार्बन से एक ही R अटैच है, बाकी हाइड्रोजन अटैच है। ये जो कार्बन है 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। समझा ना नाम? अगर इसका सेकंड पार्ट देखोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा, 2 R अटैच होगा और एक हाइड्रोजन, इसको 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं या सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो, ये COH, यहाँ पे CH3 हो गया,
यहाँ पे H हो गया ये 5। इसका 2 डिग्री का एग्जांपल CH3, ये क्या हो गया C2H5H, यहाँ पे क्या हो गया OH, ये 2 डिग्री हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में C में क्या है, टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, इसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो एक कार्बन से 3 R ग्रुप अटैच होगा और एक OH, तो इसको 3 डिग्री बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल देखो CH3, ये डिफरेंट भी हो सकता है, R सेम भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। चलो यहां तक लिखो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल क्या है। अगर फर्स्ट कार्बन से OH अटैच है, उसके सेकेंड कार्बन जो है ना वो डबल बॉन्ड बनाएगा 1 2, तो इसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक अल्कोहल। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ना, 1 2, बाकी क्या क्या रहेगा, हाइड्रोजन, 1 2 3 हो गया, 1 4, ठीक है, इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, तो ये भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकता है। जिससे OH अटैच है, उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। इससे अगर मैं एक R अटैच कर दूं और एक H है, तो एक R नीचे हो गया ना, तो ये कौन सा डिग्री होगा, 2 डिग्री ना, एक इधर भी R है, तो ये 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री देखना है तो ये 1 डिग्री ही था, ठीक है। तो 1 डिग्री देखना है, डबल बॉन्ड COH HH, ठीक है, यहाँ से R, तो इससे एक R अटैच है, तो ये 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, समझा। फर्स्ट कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच है ना, उससे एक R नीचे अटैच है, तो 2 R हो गया ना, एक लेफ्ट में एक डाउन में, तो ये 2 डिग्री हो गया, मतलब सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी एलाइलिक अल्कोहल। इससे क्या होगा, एक ही R अटैच है ये ना, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी एलाइलिक अल्कोहल, समझा। अभी इससे 3 R अटैच करता हूँ, R C डबल बॉन्ड C, एक R ऊपर एक R नीचे, तो एक नीचे एक ऊपर एक राइट में लेफ्ट में ना, तो ये 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल, जिसको हम लोग टर्सरी अल्कोहल भी बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल, समझा। अभी नेक्स्ट है बेंजाइलिक अल्कोहल। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आएगा। नेक्स्ट टाइप है अल्कोहल का बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आएगा। देखो बेंजीन से ये बेंजाइलिक अल्कोहल है। फर्स्ट कार्बन के बाद जो सेकंड कार्बन हो बेंजीन है ना, तो ये 1 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल है, 1 डिग्री या प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। 2 डिग्री बेंजाइलिक कैसे रहेगा, सेकंड कार्बन बेंजीन रहेगा, लेकिन H की जगह पे एक R हो जाएगा, एक R हो गया ना, ये पूरा बेंजीन हो गया, तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो गया। 3 डिग्री क्या होगा, इसके जगह पे R होगा ना, तो ये 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल होगा। ये क्या है, 3 डिग्री, इसको बोलते हैं टर्सरी बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये लिखो यहाँ तक।
नेक्स्ट देखो विनाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक। तो फर्स्ट कार्बन ही डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा? फर्स्ट कार्बन ही डबल बॉन्ड होगा, उससे वो OH अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा ना, ये R हो सकता है, तो इसको विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें तो 1 डिग्री ही होगा, एक ही R अटैच है ना, ठीक है। तो ये आपका 1 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। इसमें एक H के जगह पे R डालेंगे तो 2 डिग्री हो सकता है ना, 3 डिग्री नहीं बनेगा। तो डबल बॉन्ड COH, यहाँ पे R, इधर एक R, तो एक R इधर, एक R इधर, तो ये 2 डिग्री या सेकेंडरी विनाइलिक अल्कोहल भी होगा, सेकेंडरी विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। ये 1 डिग्री विनाइलिक अल्कोहल है, या इसको हम लोग प्राइमरी विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखो। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो बता देता हूँ कुछ। तो अल्कोहल को बनाते कैसे, देखो। तो बताया था ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग प्रिपरेशन पढ़ते हैं, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल, फिर यूजेज, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो अल्कोहल को बनाते कैसे हैं? तो फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OH। ये क्या है आपका अल्डिहाइड। तो इसमें अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल और प्लेडियम, Na मतलब क्या है? निकल। PD मीन्स क्या है? प्लेडियम। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना। तो देखो ये हाइड्रोजन ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, ये भी टूट जाएगा। तो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास ऐड होगा, एक हाइड्रोजन के पास, देखो RCOH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, बराबर है ना। तो अल्कोहल ही बन गया ना। इसको अरेंज करके लिखोगे तो RCOH हो गया, HH हो गया, तो ये अल्कोहल ही तो है, समझा ना। तो ये हो गया रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड ना। तो इसका टॉपिक का नाम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। तो मतलब हाइड्रोजन ऐड होता है अल्डिहाइड में, तो क्या बनता है? अल्कोहल। ये अल्डिहाइड से क्या बना दिया? अल्कोहल बना दिया, बराबर है। तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट में यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज किया। तो देखो ये अल्डिहाइड है ना, मैं इसको उल्टा करके इस बार लिखता हूँ ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझे। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट यूज करता हूँ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम पूरा क्या है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो ये बन जाएगा अल्कोहल, RCOH और एक यहाँ H ना। इस कार्बन से करना है ना अटैच। तो इसको अरेंज करके लिखोगे तो यही तो है RCH2OH अल्कोहल, ठीक है। यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का नाम याद रखना, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड में नेक्स्ट पॉइंट है कीटोन से कैसे अल्कोहल बनाएंगे। तो कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला है RC डबल बॉन्ड OR ना। इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। तो इसमें भी रिड्यूसिंग एजेंट डालूंगा और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करूंगा। यहाँ पे यूज करूंगा निकेल और प्लेडियम। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो क्या मिलेगा RCOH, R यहाँ पे एक H। तो देखो इस कार्बन से OH अटैच है और इस कार्बन से 2 R ग्रुप अटैच है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया ना, जिसको हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल भी बोलते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। बराबर है। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे मान लो CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, C2H5, इसमें हाइड्रोजन ऐड करना है, तो ये हाइड्रोजन ऐड कौन कराएगा, निकेल और प्लेटियम, तो ये दोनों में से एक भी ले सकते हो। तो ये ब्रेक डाउन होगा होमोलिटिक फिजन में, तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, तो ये क्या मिलेगा CH3 COH, एक H नीचे आ जाएगा C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये देखो कीटोन ले लो, RC डबल बॉन्ड OR, ठीक है, कीटोन। यहाँ पे यूज करता हूँ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, अभी बताया था ना, ये नाम याद कर लो, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, इसका नाम है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ ऐड होगा, तो ये भी 2 डिग्री अल्कोहल देगा। 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, चलो और देखो एक अल्डिहाइड वाला जो था वो एग्जांपल एक सॉल्व भी कर लेते हैं। जैसे देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो मीथ ईथ, तो 2 कार्बन का है ना, तो ये इथेनॉल हो गया। अल्डिहाइड में अल ऐड बोलते हैं, ईथ मतलब 2 कार्बन, एन मतलब एल्केन फैमिली से, और अल मतलब अल्डिहाइड ग्रुप का। ठीक है, इसका हम लोग रिडक्शन करवाए थे ना, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी ऐड होगा, तो ये क्या मिल जाएगा CH3 COH HH। बराबर है, एक कार्बन से एक ही कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है। तो बोलने का मतलब क्या है मेरा, कि जब अल्डिहाइड से अल्डिहाइड का रिडक्शन करवाते हैं तो ये 1 डिग्री अल्कोहल देता है, कीटोन से रिडक्शन करवाते हैं तो ये 2 डिग्री अल्कोहल देता है। समझा? तो अगर कोई पूछेगा एग्जाम में कि 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो किससे बनाओगे, अल्डिहाइड से। 2 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो किससे बनाएंगे, कीटोन से। समझा? चलो ये लिख लो यहाँ पे। अभी नेक्स्ट देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो इसमें रिडक्शन करवाएंगे सेम, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटियम यूज करेंगे, तो ये ऑक्सीजन हट जाता है। रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन का डेफिनेशन बताया था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड होगा RCHOH ना, अल्कोहल बन गया। समझा? और ये हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर दे देगा, एक और हाइड्रोजन यूज कर लेना H2। ठीक है, तो ये डेफिनेशन याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन को इथ बोलते हैं, तो ये इथेनोइक एसिड हो गया।